Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are doing well and you are all fine. Today we are going to discuss a new chapter, that is Environmental Education Unit 1. And specifically today's our topic is meaning, scope and importance of environmental education. So let's start without any further delay of time. Alright, then let us begin. Just one second. Okay. So let's start with a brief introduction about environmental education. Environmental education जो है, it is far more than the study of plants, animals और ecosystem. और जो environmental education है it is a continuous lifelong learning process जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़ को विद नॉलेज वैल्यूज स्किल्स एंड कमिटमेंट जो कि हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं टू लिव इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट एंड इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इट हैड इमर्ज्ड एज ए क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट or tool for achieving sustainable development and also for ensuring the survival of future generations. Okay, let's talk about the meaning of environmental education. As it is core, you may know जो environmental education है, it is a process through which जो individuals हैं और we people जो हैं हम gain करते हैं, हम develop करते हैं awareness regarding the environmental issues, हम डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और हम आल्सो एक्वायर करते हैं एबिलिटीज़ को सो दैट वी कैन टेक रेस्पॉन्सिबल एक्शंस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड टू इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट. So we can say it's not like a separate academic discipline, but rather it is an interdisciplinary subject. Means it includes natural sciences, इसमें हम स्टडी करते हैं natural sciences को, social sciences, ethics, economics and political studies को as well. ठीक है. यूनेस्को की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इट इज़ ए वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. So we can according to them it's not a separate branch of science but it should be carried out according to the principle of lifelong integral education. Basically जो definition है it highlight two essential ideas, that is कि जो environmental education है it is action oriented not merely theoretical. मीन्स जब हम एक्शन करेंगे, जब हम एक्ट करेंगे टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट व्हेन वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो जब हम एक्ट करेंगे सो हम थ्योरेटिकली कह नहीं सकते कि हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, बट हमें एक्ट करना है. सो एक्ट करके हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो लाइफ लॉन्ग विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड classroom into the everyday activities or we can say everyday life. So everyday life में जो भी हम activities करते हैं उनके थ्रू भी हम environment जो है हमारा उसको preserve कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें एनवायरमेंटल एजुकेशन के, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. लाइक अगर हम बात करें अवेयरनेस की, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इट डेवलप सेंसिटिविटी अमंग अस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स लाइक अगर हम पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन. सो ये जो अवेयरनेस है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट बिहेवियर. सिमिलरली सेकंड जो है दैट इज़ नॉलेज. जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये हमें आल्सो प्रोवाइड करती हैं वी कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स, नेचुरल प्रोसेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर. और यहाँ हम आल्सो सीखते हैं हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड और कंजप्शन जो है दे अफेक्ट द एनवायरनमेंट. ठीक है. थर्ड इज एटीट्यूड्स.
एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इट ऑल्सो डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड इमोशनल कनेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स विथ नेचर, जो कि एनकरेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को टू सो दैट दे कैन रेस्पेक्ट all the forms of life, and they can also promote a sense of responsibility towards the environmental protection. Similarly अगर हम skills की बात करें, जो learners है या जो students है through environmental education they can acquire new problem solving, decision making and critical thinking skills through which जो students हैं they can easily address the environmental challenges such as अगर हम waste management या energy conservation या biodiversity protection की बात करें. इसी तरह अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है it also emphasizes, it focuses on the active involvement of the individuals, communities, nation and at global level, जो कि encourage करते हैं individuals को so that they can engage in various environmental movements, they can take part in policy making and also in sustainable practices. So these are the some key components of environmental education through which we can also protect our environment. Now talking about the scope of environmental education, as I had mentioned कि जो environmental education है it is an interdisciplinary, or we can say it is a broad or multidisciplinary subject which extends across the various dimensions of human life and knowledge systems. लाइक अगर हम बायोलॉजिकल डायमेंशन की बात करें, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस विच हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्पीशीज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. सेकेंड, फिजिकल डायमेंशन, लाइक जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इट ऑल्सो एड्रेस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट्स एंड minerals, which also explains the physical processes behind the climate change, global warming, ozone depletion and also pollution. Then social cultural dimension, बहुत सारे societies जो है they perceive, they interact with nature differently. So ये जो environmental education है it examine, it critically evaluate the cultural beliefs, traditions and practices related to the environment, and it also highlight the issues such as environmental justice, जहाँ marginalized communities जो है they often suffer the most from the environmental damage. इसी तरह economic dimension की अगर हम बात करें, जो environmental education है it also introduce new concepts to the students, or we can say masses, like sustainable development, green economy, renewable energy and also ecological cost, जो कि highlight करते हैं how unchecked economic growth can lead to the long-term environmental and economic losses. Then उसके बाद legal and political dimension, ये जो dimension है, this dimension basically covers the environmental laws, or we can say policies and international agreements such as अगर हम Paris Agreement या Biodiversity Convention या National एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस की बात करें, सो ये जो डायमेंशन है दिस डायमेंशन कवर्स द वेरियस एनवायरमेंटल लॉज दैट आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ गवर्नेंस इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इसी तरह अगर हम इथिकल डायमेंशन की बात करें, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इट ऑल्सो प्रमोट्स एनवायरमेंटल इथिक्स, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स को सो दैट दे कैन शिफ्ट फ्रॉम द anthropocentrism, that is human centered worldview, up to the biocentrism or ecocentrism, that is the earth centered worldview, which basically focuses on the moral responsibility towards the nature and future generations. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. देन उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. In present time, in present era, जो ecological crisis है that are at a very peak, so जो environmental education है it is not an optional but it is very essential for the human survival and also for the planetary well-being. Like अगर हम बात करें it foster critical thinking, like जो environmental education है it encourage learners so that they can analyze complex environmental issues from different perspectives
Instead of rote learning, it promotes evidence-based decision making on various matters such as renewable energy adoption, conservation strategies, and also the climate policies. Then उसके बाद अगर हम बात करें promoting sustainable lifestyles, like जो environmental education है, it focuses on the sustainable living practices, including the 3 Rs you may have heard about this, that is reduce, reuse, recycle, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू अंडरस्टैंड दैट everyday actions जो है such as conserving water or reducing plastic use, these actions may have the collective global impact. इसी तरह protecting biodiversity by highlighting the intrinsic value of all the living organisms and ecosystem services. जो environmental education है, it supports conservation efforts which help individuals to prevent species extinction, ecosystem collapse by creating informed and responsible citizens. Similarly, health and well-being, healthy environment जो है that directly affect the human health, like जो environmental education है, it raise awareness about the various dangers of air and water pollution, chemical waste, and environmental toxins, which also promotes the mental and physical benefits of interacting with nature, which is often referred as green exercise. देन उसके बाद एम्पावरमेंट एंड एनवायरमेंटल एक्शन, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, दैट इज़ बेसिकली द एम्पावरमेंट, जो कि बेसिकली टैकल, जो कि कम्बाट करते हैं फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड क्लाइमेट एंजाइटी बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद द कॉन्फिडेंस एंड टूल्स टू एक्ट, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल्स को इनटू एक्टिव इको सिटीजन्स, जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड दोज हु कैन एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड दे कैन आल्सो होल्ड द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. एट कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इट इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स that reshape how individuals think, how they feel, how they act towards their environment, and by integrating scientific knowledge with ethical values and social responsibility, जो environmental education है, it plays a very crucial role in achieving a sustainable development, which prepare individuals or we can say present and future generations not only for to understand environmental challenges but also to actively participate in creating a just, healthy and sustainable world. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.